जय माता दी। आज हम आपको नवरात्रि की वह अद्भुत व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे सच्चे मन से सुनने मात्र से ही दरिद्रता और दुखों का नाश हो जाता है। मां दुर्गा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और उनके जीवन से हर प्रकार का अभाव दूर कर देती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी घर में अन्न नहीं होता था, कभी जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती थी। लेकिन एक बात विशेष थी, वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी देवी मां के परम भक्त थे। चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो, वे मां दुर्गा के नाम का स्मरण कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, सुनो, नवरात्रि आने वाली है। मैंने सुना है कि नवरात्रि का व्रत करने और मां की कथा सुनने से जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। क्यों न हम भी इस बार श्रद्धा से व्रत करें? पत्नी दुखी स्वर में बोली, हमारे पास तो भोजन ही नहीं है, व्रत का संकल्प कैसे निभाएंगे? व्रत के लिए तो कम से कम कुछ सामग्री चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, सच्चा व्रत सामग्री से नहीं, भावना से पूरा होता है। अगर हमारे पास भोजन नहीं है तो हम जल और तुलसी पत्र से ही मां की आराधना करेंगे। मां को केवल हमारी भक्ति चाहिए, भोग नहीं। दोनों ने मिलकर नवरात्रि का व्रत प्रारंभ किया। प्रतिदिन वे मां दुर्गा का ध्यान करते, दीपक जलाते और यथाशक्ति श्रद्धा से प्रार्थना करते। दिन बीतते गए। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्राह्मण मंदिर गया। वहां दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा था। उसने बैठकर कथा सुनी। उसमें देवी मां की अद्भुत लीलाओं का वर्णन था। कैसे मां ने महिषासुर का वध कर देवताओं को भय से मुक्त किया, कैसे छंड मुंड का वध कर चामुंडा रूप धारण किया और कैसे शुंभ निशुंभ जैसे बलशाली राक्षसों का अंत किया। ब्राह्मण उस कथा को सुनते ही भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन मां से प्रार्थना की, हे मां जगदम्बे, जैसे आपने देवताओं को असुरों से मुक्त कराया, वैसे ही हमें इस गरीबी और अभाव से मुक्त कर दीजिए। उसकी पत्नी भी प्रतिदिन यही प्रार्थना करती। धीरे धीरे नवरात्रि का 9वां दिन आ पहुंचा। रात को ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य तेज से प्रकाशित आकाश में स्वयं मां दुर्गा प्रकट हुईं। वे अत्यंत सुंदर थीं। उनके 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे और सिंह पर आरूढ़ थीं। मां बोली, वत्स, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। यद्यपि तुम्हारे पास भोग और अर्पण की कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन तुम्हारी निष्ठा ने मुझे आकर्षित किया। कल प्रातः तुम्हारे द्वार पर अन्न, धान्य और धन से भरी पोटली प्रकट होगी। इसे ग्रहण करना और सदा धर्म के मार्ग पर चलना। ब्राह्मण नींद से जागा तो उसने अपनी पत्नी को स्वप्न बताया। पत्नी ने कहा, स्वप्न सच्चा हो या ना हो, पर मुझे विश्वास है मां दुर्गा हमें अवश्य सहारा देंगी। सुबह होते ही उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि द्वार पर सचमुच एक सुवर्ण कलश रखा है और उसके पास अन्न धान्य की पोटली पड़ी है। दोनों की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर उठीं। वे मां दुर्गा की जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे उनके घर में समृद्धि आने लगी। अन्न, धन और सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं रही। वे दोनों जीवन भर मां की आराधना करते रहे और दूसरों की सहायता में भी आगे रहे। कहा जाता है कि उसी दिन से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि नवरात्रि की व्रत कथा को श्रद्धा से सुनने या सुनाने मात्र से जीवन से गरीबी दूर हो जाती है। मां दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं।
दुर्गा सप्तशती में भी उल्लेख है कि जो भक्त सच्चे मन से देवी की कथा और महात्म्य का श्रवण करता है उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। मित्रों, नवरात्रि केवल उपवास का पर्व नहीं है। यह वह समय है जब मां अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें कष्टों से मुक्ति देती हैं। नवरात्रि की यह पवित्र कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, चाहे हमारे पास साधन हो या न हो। यदि आप श्रद्धा से यह कथा सुनते हैं तो मां दुर्गा आपके जीवन से भी दरिद्रता और दुखों को दूर कर देंगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। जय मां दुर्गा, जय मां अंबे।